तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, बहुपद। ठीक है, कक्षा 10 है ना, मैथ से। तो बहुपद से संबंधित जितने भी जानकारी है इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात बहुपद है ना, कौन एक पदी बहुपद है, मतलब सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को फुल वॉच करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे चर है ना, तो चर क्या होता है। ठीक है, चर तो हम कहेंगे ABCD में जितने भी जो लेटर्स हैं वो क्या है, सब चर राशि है। XYZ ये सब क्या है, चर राशि है। ठीक है, और अचर राशि क्या है, यानी जिसमें ABCD का अक्षर प्रयोग नहीं है ना। जैसे तो जैसे नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, ये सब क्या है, अचर राशि है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट है ये, और ये क्या है, वेरिएबल है, मतलब इसका मान निश्चित नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, फिक्स है। तो चर और अचर आप समझ गए होंगे। ठीक है, बोलेंगे ABCD में कितने लेटर है, 26 लेटर है, तो वो सब क्या है, किसी संख्या में अगर देखिए जैसे x+1, चर और अचर दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ योग हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है, एक बहुपद बन रहा है। कैसा बहुपद बन रहा है, तो हम बोलेंगे रैखिक बहुपद बन रहा है। तो रैखिक बहुपद क्यों बन रहा है, तो अभी हम जानने वाले हैं कि इसे रैखिक बहुपद ही क्यों कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद है बहुपद की परिभाषा। ठीक है, बहुपद की परिभाषा है ना, डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बीजगणित में धन यानी प्लस और ऋण से चिन्हित चिन्हों से संबंधित पदों को बहुपद कहते हैं। ठीक है, बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबंधित पदों को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे हम देखो यहाँ लिखते हैं 4x² - 2x+4। ठीक है, तो ये यहाँ कौन सा है, ऋण, और यहाँ क्या है, धन। तो इससे जो संबंधित जो पद है वही क्या है, बहुपद है। यही कह रहा है, जैसे 16x² - 4 ये क्या है, एक बहुपद है ना। तो इस तरह से जो पद होते हैं धन और ऋण से जो संबंधित होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जानते हैं हम, ये तो बहुपद की परिभाषा देख लिए। अब आपको बताते हैं बहुपद पहचानेंगे कैसे, कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, उसको कैसे पहचानेंगे। हम लिखेंगे बहुपद की पहचान, है ना, बहुपद की पहचान। ठीक है, बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यदि किसी बीजीय व्यंजक में सभी पदों की घात एक क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, तो वे सभी पद क्या होंगे, बहुपद होंगे। तो यही लिख देते हैं, यदि किसी बीजीय व्यंजक में सभी पदों की घात ठीक है, बहुपद पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव में आता है। यदि किसी बीजीय व्यंजक में सभी पदों की घात एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो वह बहुपद कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। ठीक है,
मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको, अब उसे समझिए। देखिए 2x प्लस 5, ठीक है। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। फिर तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, है ना। और भी उदाहरण ले लेते हैं। एक्स पर पावर माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16, और उदाहरण, ठीक है, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √2, ठीक है। तो x प्लस 1/3 हम जो लिखे हैं उदाहरण, जांच करेंगे कि ये जो बहुपद है या नहीं है। तो क्या कहा है कि किसी बीजीय व्यंजक में सभी पदों की घात पूर्ण संख्या हो। आप भली भांति जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या होता है, जो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, है ना, पढ़ाए हैं हम रियल नंबर में। जो संख्या कहाँ से शुरू हो, 0 से, 1 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10, इसमें सारा संख्या है ना। संख्या का तो अंत होता नहीं है ना। तो आपको ध्यान देना है, जो क्या है, पद की जो घात है, सभी पदों की घात, है ना, अरे चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें, इस पद में देखिए, तो इसमें जो चर है वो क्या है, x, इसकी घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या, मतलब ये बहुपद है, ठीक है, समझिए। इसमें देखिए यहाँ घात कितना है, 2, यहाँ घात है, यहाँ 1। चर में देखना है, चर की घात देखना है सिर्फ आपको, चर, ठीक है। तो यहाँ है घात 2, 2 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो गया, एक बहुपद हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पे आए, यहाँ देखिए चर की घात 2 है, यहाँ है 1, मतलब ये जो दी गई जो व्यंजक है वो क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ x की घात है -4, ठीक है। माइनस जो 4 है, -4 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है, ऋणात्मक में नहीं होता है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को देखिए। अब देखिए, देखो यहाँ है x की घात 2, ये √2 क्या है, √2 जो है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो गुणांक से हमें मतलब नहीं होता है, ठीक है। गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए जो है, ठीक है। तो 4 क्या है, x का गुणांक है, तो x की घात देखना है, उसकी पावर डिग्री देखना है। तो यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, मतलब ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, मतलब ये जो दी गई व्यंजक है वो एक क्या है, बहुपद है। x प्लस 1/3, x की घात 1 है और 1 पूर्ण संख्या है, तो ये जो है व्यंजक क्या है, बहुपद है। तो आप क्या समझे कि बहुपद की पहचान करना है तो आपको चर की घात देखना है, और चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, है ना, होल नंबर, जो आपको पढ़ा चुके हैं, होल नंबर, ठीक है, जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं बहुपद के प्रकार, है ना, रेखीय बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद। चलिए इसको पहले आप नोट करें। अब बहुपद के प्रकार देखते हैं, ठीक है। बहुपद के प्रकार यानी पद के अनुसार, है ना, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, अचर बहुपद क्या है समझिए। तो सबसे पहले हम लिख दिए हैं अचर बहुपद। जिस बहुपद में केवल एक चर मान होता है वह अचर बहुपद कहलाता है। जिसमें क्या हो कि जिसमें केवल एक अचर मान होता है, अचर मान, है ना, कांस्टेंट। जैसे देखिए 10 हो गया, है ना, -5 है, 25 है ना, 24 है, ये सब जो है वो क्या है, अचर बहुपद है। अब 4 बहुपद है क्या, हाँ 4 बहुपद है। कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है। देखिए अचर बहुपद की जो घात होता है ना वो 0 होता है, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं 0 घात वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं, या फिर अचर बहुपद की घात 0 होती है, ठीक है।
4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पे पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, तो 4 को लिख सकते हैं 4x पर पावर 0, मतलब 4 को ये लिख सकते हैं, ठीक है 4। 10 को क्या लिखेंगे, 10x पर पावर 0। तो 10 भी बहुपद है, कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है ना। तो यहाँ लिख लीजिए कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होता है, ठीक है। चलो यहाँ लिख लीजिए अचर बहुपद की घात 0 होती है, 0 होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद है अचर बहुपद, उसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद है ना, एक पदी बहुपद, एक पदी, देखो हम लिखेंगे जिसमें एक पद हो, एक पद हो, जिसमें कितना पद हो, एक पद हो, वह एक पदी बहुपद कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। इसमें पदों की संख्या कितना हो, एक हो, जैसे 4x, ठीक है, लिख लेंगे x³, बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं आप, है ना, 10x² माइनस 5x, 10y² माइनस 20t। तो ये सब क्या है, एक पदी बहुपद है, क्या है, एक पदी बहुपद है, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, एक हो, ठीक है। इसके बाद है द्विपदी बहुपद, बहुपद, चलिए है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। तो देखिए, तो लिखेंगे जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या कितना हो, 2 हो, 2 हो, वह द्विपदी बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। पद की संख्या 2 होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल x+2 y² + 4 है ना, x² - 1, ठीक है, 6x + 6, ये सब जो आप देख रहे हैं वो क्या है, तो द्विपदी बहुपद है ना, बाइनोमियल है, ठीक है। और ये क्या है, मोनो है, मोनोनोमियल। तो x+3 y+3 x+9 कुछ भी लिखिए, मतलब 2 पद होना चाहिए, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, अचर बहुपद, है ना। तो आप इससे भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं त्रिपदी बहुपद को। देखिए आप त्रिपदी बहुपद को, है ना, ट्राइनोमियल, तो 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है, यानी पदों की संख्या 3 होना चाहिए। जैसे देखो x² + x + 1 कितना पद है, 1 2 3 पद है, ठीक है। y² - 4x + 4 ये कितना पद है, 3 पद है, मतलब त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। तो आप समझ जाना है कि आपको ये 3 पद होना चाहिए, पदों की संख्या 3 होना चाहिए। x² - 16x + 20 ये क्या है, त्रिपदी बहुपद है। तो आप जान गए कि जितने पद कितना हो,
3 हो वो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, अचर बहुपद। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये तो पढ़ाएं आपको पद के अनुसार, पद के अनुसार, अनुसार बहुपद, है ना। अब हम चलते हैं घात के अनुसार। ठीक है, जिसमें 4 पद हो वो क्या हो जाएगा, 4 पदी बहुपद। जैसे देखिए x³ + 4x² + x + 9, है ना। कितना इसमें पद है, 1 2 3 4। तो आप ये भी समझ सकते हैं इसमें पदों की संख्या 4 है ना। तो बहुपद इसे कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद हो, उसे ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, एक से अधिक वाला पद। तो अब हम समझाते हैं आपको घात के अनुसार, यानी पावर के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ गए होंगे शायद। देखिए अब घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, पद के अनुसार बता दिए, अब घात के अनुसार भी देख लीजिए। तो पहला आता है आपको घात के अनुसार रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद हम बोलेंगे जिसमें चर की घात एक हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है ना। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ax + b। ठीक है, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, a = 0। ठीक है, अब देखिए ये इसका व्यापक रूप है। जैसे देखो 4x + 5, ठीक है, घात कितना है, 1 है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 4y 9x 2a + 9b। इस तरह जो है ना वो क्या है, रैखिक बहुपद है, जिसमें घात देखना है, घात 1 है यानी रैखिक बहुपद होगा, etc, है ना, इत्यादि। ये सब क्या है, रैखिक बहुपद के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, है ना। ये क्या था, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो चलिए हम लिखेंगे जिसमें चर की घात, जिस बहुपद में चर की घात, इसमें चर की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो होता है ax² + bx + c। लिख देना जहां a = 0। ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला पद 0 हो गया तो ये द्विघात बहुपद होगा ही नहीं, है ना, रैखिक बहुपद हो जाएगा अगर a 0 हो गया तो। देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल x² + 4x + 4, फिर लिखेंगे y² + 6y + 9। तो इस तरह जो बहुपद हम देख रहे हैं वो क्या है, तो रैखिक बहुपद नहीं, क्या है,
द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि घात कितना है? 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये जो बड़ा घात होता है वही बहुपद की घात होता है। तो बड़ा घात 2 है मतलब ये द्विघात बहुपद है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब बड़ा घात 2 हुआ, इसलिए ये क्या है? द्विघात बहुपद है। और ये क्या है? घात 2 वाला है ना, जिसमें चर की घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो आप द्विघात बहुपद भी क्या समझ गए, है ना। अब आपको त्रिघात बहुपद भी समझा देते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद है ना, तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? हम बोलेंगे जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, और त्रिघात बहुपद को जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, व्यापक रूप वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, जहाँ a = 0 है ना, पहला पद 0 नहीं होना चाहिए। और लिख सकते हैं, ये भी लिख दीजिए, a b c d क्या है? वास्तविक संख्या है। a b c d क्या सी संख्या है? तो वास्तविक संख्या है। ठीक है, व्यापक रूप आपको आद होना चाहिए, तब आप बहुपद को पहचानने सीख जाएंगे। त्रिघात बहुपद दे देगा, बोलेगा कौन सा इसमें व्यापक रूप में है, तो आप देखिएगा 3 घात है, त्रिघात बहुपद मार देना है। मारना नहीं है, पहले समझना है कि इसका व्यापक रूप में जो है उसी में टिक मारिएगा। ठीक है, जैसे देखिए x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 9, ये व्यापक रूप में है। a भी है, b भी है, c भी है और d भी है, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है ना। x³ प्लस 1 ये भी त्रिघात बहुपद है, लेकिन क्या ये व्यापक रूप में है? नहीं है। ठीक है, तो हम आपको समझा रहे हैं कि त्रिघात बहुपद कौन है और कौन नहीं है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, जिसमें चर की घात कितना हो? 3 हो, वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें कितना पद है? 1 2 3 4 पद है। इसमें कितना पद है? 2 पद है। तो पद से हमें मतलब नहीं है, हमें घात से मतलब है। किससे मतलब है? घात से। लेकिन जब बोलेगा व्यापक रूप में हो, तब आपको पद को लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि a b c d सभी को लेना पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों ने रेखिक बहुपद भी देख लिया, द्विघात बहुपद भी देखा और त्रिघात बहुपद भी देखा। रेखिक बहुपद जिसमें शून्यक 1 होता है। द्विघात बहुपद की जो शून्यक होता है उसमें संख्या 2 होता है। त्रिघात बहुपद जिसमें शून्यकों की संख्या 3 होता है। तो रेखिक बहुपद का कितना शून्यक? 1 शून्यक, जितनी घात उतनी शून्यक। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2 शून्यक। त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। तो आप समझ गए रेखिक, द्विघात और त्रिघात। तो चलिए इसे भी आप नोट करें, है ना। चलो देखिए प्रश्नावली 2.1, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं इस वीडियो में। छोटा सा प्रश्न है, थोड़ा मतलब बहुत आसान है। कहता है 2.1 में कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे की आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट है एक नंबर है, 1 का 1,
तो ये दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है, इसमें शून्यकों की संख्या आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले देखिए एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष और ये वाला कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। तो आपको हमेशा ध्यान देना है एक्स अक्ष पे जितना बिंदु प्रतिच्छेद करेगा वही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे ये वाला एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष में जितना प्रतिच्छेद होगा, यहाँ तो एक्स अक्ष में प्रतिच्छेद हो ही नहीं रहा है, तो लिखेंगे एक्स अक्ष पे कोई बिंदु प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0। इसमें एक्स अक्ष पे कितना प्रतिच्छेद हो रहा है? इस पर देखो, इस पे एक बिंदु, तो एक बिंदु प्रतिच्छेद होता है, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? 1 का 2 में 1 होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का 3 दिया है। ठीक है, इस तरह दिया गया है और इसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा ये ग्राफ जो बना है थोड़ा सा रॉन्ग है, ये चलिए इस तरह नहीं है, ये ऐसे हैं, उसके बाद ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, तो इसमें कितने जगह पे प्रतिच्छेद हो रहा है? 1 2 3 जगह पे, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0। ये प्रश्न 2 में यहाँ एक्स अक्ष पे एक बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है, यहाँ लिख देते क्योंकि एक्स अक्ष पर एक बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 1, और 1 का 3 में लिखेंगे चूंकि एक्स अक्ष पर 3 बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए शून्य की संख्या बराबर 3। ठीक है, इसमें एक जगह पे हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें 1 2 3 बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, 3 बिंदु, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसे आप नोट करें। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, 1 का 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो हम बोलेंगे एक्स अक्ष पे 2 बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। इसमें एक्स अक्ष पे 1 2 3 और 4, एक्स अक्ष पे 3 बिंदु प्रतिच्छेद होती है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। इसमें कितना हो रहा है? 1 2 3 ही लेना है। जब तक देखिए, जब तक पूरी नहीं दिखे तब तक आप उसे, इसमें देखिए यहाँ प्रतिच्छेद एक नहीं हो दिख रहा है, इसमें 1 लेना है, इसमें 2 लेना है। ठीक है, तो जब तक अंदर नहीं जाए तब तक आपको उसे 1 ही मानना है ना। इसमें यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक्स अक्ष पर 2 बिंदु प्रतिच्छेद हो रही है, इसलिए शून्य की संख्या बराबर 2। यहाँ पे चूंकि एक्स अक्ष पर 1 2 3 4, एक्स अक्ष पर
4 बिंदु प्रतिच्छेद हो रही है, इसलिए शून्य की संख्या बराबर 4। यहाँ लिखेंगे इसमें 1 2 3, चूंकि एक्स अक्ष पर 3 बिंदु प्रतिच्छेद हो रही है, इसलिए शून्य की संख्या बराबर 3। ठीक है, इसमें 2 बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है, शून्य की संख्या 2 होगी। इसमें 1 2 3 4 बिंदु पे प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। और इसमें 1 2 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी, है ना। तो प्रश्नावली 2.1 है ना, द्विघात बहुपद, ये आपको क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ गए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मुझे बताएं, है ना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।